सियासत की बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। 2027 की जंग अभी दूर है, लेकिन चालें अभी से चली जाने लगी हैं। एक बड़ा ऐलान, एक बड़ा संकेत और बदलते राजनीतिक समीकरणों की आहट। बहुजन राजनीति की मजबूत खिलाड़ी मायावती ने 2027 के चुनाव के लिए अपने पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। और ख़ास बात यह है कि इस बार दांव एक ऐसे चेहरे पर लगाया गया है जिसने देश की सियासत के पंडितों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं विकेश द्विवेदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल बसपा सुप्रीमो ने अभी से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। यूपी में ब्राह्मणों को लेकर हो रही सियासत के बीच मायावती ने पहला दांव ब्राह्मण चेहरे पर ही लगाया है। बसपा सुप्रीमो ने जालौन की माधवगढ़ सीट से ब्राह्मण नेता आशीष पांडे को प्रभारी बनाया है। उनके इस कदम को 2027 चुनाव से पहले बड़े ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। माननीय बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा और इस बार माधवगढ़ की सीट जिता के बहन जी की झोली में दूंगा और 2027 में हम बहुजन की सरकार बनाएंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले जिन सीटों पर जिन नेताओं के प्रभारी पद की जिम्मेदारी देती हैं, चुनाव में उन्हें ही टिकट दिया जाता है। इसी क्रम में मायावती ने आशीष पांडे को प्रभारी बनाकर संकेत दिए हैं कि वो ही माधोगढ़ सीट से पार्टी के प्रत्याशी बनेंगे। माना जा रहा है कि होली के बाद बसपा कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर प्रभारियों के नाम की घोषणा कर सकती है। अक्सर बसपा अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान देरी से करती है, लेकिन इस बार मायावती ने अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। मायावती का ये कदम सिर्फ एक टिकट घोषणा नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। खास तौर पर उस ब्राह्मण वर्ग को जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। बीते दिनों मायावती लगातार ब्राह्मण समाज के सम्मान और प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाती रही हैं। 7 फरवरी की पार्टी बैठक में उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार में सभी वर्ग त्रस्त है, लेकिन उपेक्षा और असम्मान के खिलाफ ब्राह्मण समाज ज़्यादा मुखर है। तो वहीं फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर भी मायावती ने खुलकर नाराजगी जताई थी और इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताया था। यानी संदेश साफ है, बसपा ब्राह्मण अस्मिता के सवाल को राजनीति के केंद्र में लाना चाहती है। आपको बता दें कि मायावती की यह रणनीति नई नहीं है। साल 2007 में मायावती ने ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया था। इस दौरान बसपा सुप्रीमो ने हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे नारों के जरिए ब्राह्मण समाज को साधा था और नतीजा 403 में से 206 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब 2027 में वही फार्मूला फिर से जमीन पर उतारने की तैयारी दिख रही है। बसपा पहले ही साफ कर चुकी है कि वह किसी गठबंधन के साथ नहीं आएगी, भले ही कांग्रेस ने इंडिया अलायंस में शामिल होने का न्योता दिया हो। मौजूदा समय में यूपी में बसपा की स्थिति सीमित है, लेकिन मायावती की रणनीति साफ है, ब्राह्मणों के सहारे हाथी का कमबैक। अब 2027 की जंग में नजर रहेगी, क्या 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला फिर से रंग लाएगा? क्या ब्राह्मण दलित समीकरण बसपा को फिर सत्ता के करीब ले जाएगा, या फिर बहन मायावती का यह फार्मूला बीते समय की बात साबित होगा? फिलहाल मायावती ने संकेत साफ कर दिए हैं, लड़ाई अकेले और पूरी तैयारी के साथ लड़ी जाएगी। अब देखना होगा क्या हाथी सच में कमबैक कर पाएगा या फिर 2017 और 2022 की तरह धराशायी हो जाएगा।